माशाल्लाह से कितनी प्यारी खिली खिली हमारी ये गोभी गोश्त बना है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा लाइट सा आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। तो गोभी गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 किलो गोभी, आधा किलो चिकन और ये तमाम मसाले। चले आए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 1.5 कप घी, वो तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज के जो मैंने प्याज काटे थे वो। प्याज को हम कर लेंगे लाइट सा ब्राउन। तो इसको ब्राउन होने तक के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसका प्यारा सा लाइट सा कलर आए। अब मैंने इसमें डाल लिया प्याज। प्याज का लाइट सा कलर आने तक के लिए हम थोड़ा सा कर लेंगे इंतज़ार ताकि ये थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाए। इसको हमें ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। यहाँ पे आप इसमें जो भी मसाला डालें फ्रेश डाला करें, कोई भी चीज़ पुरानी ना या ग्राइंड की नहीं। मैं यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश और ताज़ी ही डालती हूँ ताकि वो रेसिपी का टेस्ट अच्छा और जायका मज़ेदार सा आता है। यहाँ पे देखिए प्याज़ों का कलर कितना प्यारा सा निखरे निखरे से खिले खिले से हमारे प्याज है। ये तकरीबन लाइट से ब्राउन हो ही चुके हैं। यहाँ पे हमारा प्याज हो चुका है ब्राउन। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो पेस्ट मैं अदरक लहसुन का जब भी रेसिपी बनाती हूँ मैं इसमें ताज़ा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो ताज़े मसालों से हम रेसिपी बनाते हैं उसका अपना ही जायका होता है। यहाँ पे प्याज आपको दिख रहे होंगे वाइट वाइट है, तो ये मैंने खुद ही वाइट वाइट रखे। इनको मैंने खुद ज़्यादा लाइट नहीं किया, बस हल्का सा लाइट किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। तो मैं इसके साथ ही डाल देंगे इसमें 1 बड़ा साइज का टमाटर जो कि मैंने कट कर लिया था। इसके छिलके नहीं उतारे, आप चाहे तो उतार लें, आप चाहे तो ना उतारें। टमाटर को डालते ही यहाँ पे टमाटर ने अपना कलर छोड़ दिया है, लाइट सा इसका कलर निकलने लग गया। देखिए बहुत प्यारा सा। तब मैं इसमें डाल दूँगी साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, बड़ी इलायची को मैंने कूट लिया था, उसके साथ ये बादिया के फूल को भी मैंने कूट लिया था, और दालचीनी और 4 से 5 काली मिर्च। इस मसाले को हम साबुत गरम मसाले को हम प्याज टमाटर अदरक लहसुन के साथ ही हल्का सा लाइट सा भून लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। मैं अब डालूंगी इसमें हल्का सा पानी ताकि ये मसाले हमारे जले रहें। माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी लाइट सी हमारी खुशबू आ रही। यहाँ पे इस मसाले की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे दूसरे मसाले। तो वो यहाँ पे मैंने लिया आधा चम्मच चाय वाला हल्दी, जो भी मसाला आप डालते हैं तकरीबन उसे 1 सेकंड तक भून लिया करें ताकि उसका अपना ही टेस्ट और जायका आ जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो इसमें मैंने अपनी लाल मिर्च पाउडर में मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्च भी शामिल की हुई है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा से अलहदा भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल दूँगी नमक, वो भी चाय वाला 1 चम्मच। लाल मिर्च भी चाय वाला 1 चम्मच ही मैंने डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो मसाला होता है वो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। मैंने इसको कोई पीसा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें सब्ज़ी डालूँगी तो वो खुद ही मसाला भूल जाएगा, उसको ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। मैंने इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, जो किचन में घर में आर्जी मसाले मौजूद होते हैं वही डाले हैं।
यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन को डाल के हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। यहाँ पे इसको हमें हल्का हल्का पानी लगा के चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है इस मसाले में। इस तरह मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा और हमारा चिकन भी तकरीबन भुन जाएगा। चिकन का जो होता है कलर होता है पिंक, जब हम उसे भूनते हैं तो उसका कलर हो जाता है वाइट। और जब उसको भूनते हैं तो भूनने के दौरान उसका कलर चेंज हो जाता है। जब तक कलर ना चेंज हो आप उसमें और कोई चीज़ ना ऐड किया करें, उसको अच्छी तरह से पहले भुना करें। उससे क्या होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो नहीं आते। अक्सर कुछ लोग खाना बनाते हैं और कहते हैं चिकन की स्मेल नहीं गई, चिकन की स्मेल आ रही है। उसकी वजह ये होती है कि उसको अच्छी तरह से भूनते हैं। इसको मैंने लगाया हल्का सा पानी। अब इसको मैं इसमें और 5-10 मिनट तक भून लूँगी। यहाँ पे इसकी बहुत मज़ेदार और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसको हम 5 से 6 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे गोभी। गोभी भूनेंगे इस मसाले में। यहाँ पे इसमें जब मैंने थोड़ा सा पानी लगाया था उसमें मैंने इसको भून लिया था। अभी मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी गोभी। तो गोभी को मैंने जब धोया था तो मैंने इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें भी धो ली थी, वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। यहाँ पे हमें गोभी को और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे गोभी हो चुकी है मसाले में मिक्स, तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी जिसमें गोभी भी और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए। मैं उस हिसाब से ही पानी लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसको लगाया है तकरीबन आधे गिलास के करीब पानी। मैंने इसको पानी लगा के दम पे लगाया था। यहाँ पे गोभी ने भी अपना पानी छोड़ दिया और चिकन ने भी। यहाँ पे देखे पानी हो चुका है ज़्यादा, तो अब मैं इसको और ढक के यहाँ पे तकरीबन इसका पानी थोड़ा सा ही रह गया। अभी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ये पानी को खुशा करके। तो अब थोड़ा सा पानी रह गया तो मैं इसमें डाली सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। वो इसलिए मैं एंड पे डाल रही हूँ कि पहले डालने से उसको पकाने से इसका कलर हो जाए, हाँ, जो हमारी रेसिपी होती है उसका कलर हो जाता है ब्लैक। अब यहाँ पे मैंने लिया है लेमन रस। ये तकरीबन 1 लेमन का रस है, वो हम इसमें डाल देंगे और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखिए इसमें घी निकल आया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो गोभी डाली है उसका भी कितना प्यारा सा लाइट सा कलर आ गया है। क्योंकि इसकी वजह से लाइट कलर क्यों आया है, इसकी वजह से कि प्याज मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, वाइट वाइट था, जिसकी वजह से ये लाइट सा प्यारा सा कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका और प्यारा सा कलर आ जाए। तो फिर इसको हम करेंगे डिश आउट। यहाँ पे माशाल्लाह से ये हो चुकी है तैयार। इसकी आंच मैंने कर दी है। ये देखिए आपके सामने घी इसका कितना प्यारा सा निकल आया। अब हम इसको निकाल कर चेक करते हैं कि हमारी डिश कैसी बनी। माशाल्लाह से कितनी प्यारी खिली खिली हमारी ये गोभी गोश्त बना है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा लाइट सा आया है। आप भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो उसका मुझे फीडबैक ज़रूर दिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी सी रेसिपी लाती रहूं।